नमस्कार, राधे राधे। देखिए कल क्रूड पे आप देखिए खुला कहाँ है? नीचे। आप देखोगे कि इंडेक्स जो है ऊपर गया था थोड़ी देर के लिए, ऊपर खुला था और ऊपर थोड़ी देर के लिए गया था। और उसके बाद क्रूड क्या हो रहा है? नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे आया और नीचे ही रहा। हालांकि बाद में 3:30 के बाद ये और नीचे चला गया, लेकिन हमारा इंडेक्स क्या हुआ था? ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया था। तो क्रूड आपको शुरुआती लक्षण तो दे सकता है, और अगर ज्यादा मूवमेंट हो, जैसे कि ये लास्ट का जो लक्षण है, मतलब लास्ट में जो गिरावट हुई है, ये अगर पहले हो जाती मार्केट आवर में, तो फिर हमारा जो है इंडेक्स ऊपर जाता है। लेकिन ये हुआ कब? ये मार्केट आवर के बाद हुआ। तो ये चीजें आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि क्रूड जो है अक्सर मूवमेंट जो है मार्केट आवर के बाद करता है ना। और मार्केट आवर में इंडेक्स अपना मूवमेंट कर लेता है, वो शुरुआती लक्षण से वो केवल थोड़ा सा ये से लेता है, अपना एक पॉइंट बनाता है। नहीं तो फिर वो इंडेक्स अपने हिसाब से चलता है, अगर बीच में कोई मूवमेंट और कोई न्यूज ना आए तो। ठीक है, तो क्रूड की अभी स्थिति यही है कि क्रूड नीचे गिरा है। और क्रूड नीचे गिरा है तो इसका मतलब है कि आपके इंडेक्स को फिर से वापस आना चाहिए। तो चलिए इंडेक्स को देखिए, आपका निफ्टी का चार्ट। हालांकि आप अगर गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो वो नीचे है, तो उसके हिसाब से तो मार्केट को नीचे खुलना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट को नीचे खुलना चाहिए, तो मार्केट कहाँ खुल सकती है? और उस हिसाब से खुले तो मार्केट इस लाइन पे खुल सकती है, यानी कि 24,164 के आसपास जो आपका लाइन बन रहा है, इस लाइन पे मार्केट खुलते हुए दिख सकती है आपकी 24,164 के आसपास। ठीक है, तो 24,164 के आसपास खुलते हुए दिख सकती है, और यहीं से फिर क्रूड नीचे है तो ऊपर आता हुआ आपको दिखेगा रिटर्निंग, जैसे कि कल हुआ था। तो मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन अपने लाइन को टच करके अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ? मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन अपने लाइन को टच करके नीचे आ गया। तो ये चीजें आज फिर हो सकती है। आज ये नीचे की तरफ से हो सकता है, 164 को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये चीजें आज हो सकती है क्योंकि क्रूड नीचे है, एसजीएक्स नीचे है, तो ओपनिंग तो नीचे दे सकता है और ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। और आप देखो कि कल की अगर क्लोजिंग भी देखो, अगर आप ये इंडेक्स की क्लोजिंग भी अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो ये रिटर्निंग मारा है, रिवर्स रिवर्स मारा है। हालांकि ये कैश का एक लास्ट पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये ईएमए से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से केवल ओपनिंग जो है केवल कैश को कंट्रोल करता हुआ नीचे आएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ चला जाएगा आपको। तो 164 जो आपका 24,164 आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अब ये 24,300 को जैसे क्रॉस करता है, तो फिर आप ऊपर की तरफ देखेंगे 300 का है। 300 आपके बहुत, अगर आप 300 को देखते हैं तो 300 आपका ऊपर वाला पॉइंट है जहां से मार्केट रिटर्न हुआ था। तो 24,300 जो है वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि वो जब क्रॉस करेगा तो मार्केट समझो कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव बना लिया है, मूवमेंट उसका हो चुका है। लेकिन अभी पहले ये 164 से 300 की तरफ जाए, इस बीच में ऐसे 250 पॉइंट के मूवमेंट भी छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन ये चाहे तो तेज गति से भी निकल सकता है। एक दो कैंडल बड़े बड़े कैंडल बना करके निकल सकता है। ठीक है, तो आपको पॉइंट पे से फोकस करना है कि 24,164 से 24,200, 50 पॉइंट का मूवमेंट देखे। हो सकता है कि छोटे छोटे मूवमेंट के साथ भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट छोटे छोटे मूवमेंट पे भी काम कर रही है ना। तो इस हिसाब से आपको 164, 200, 250 इन सब फोकस करना है। लेकिन जब मार्केट मूव करती है और तेज गति से मूव करेगी, तो ये 50-60 पॉइंट इसको मूव करने में या उसे तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं लगेगा। और उसे कहाँ पे जाकर रुकेगा? 164 से सीधे, क्योंकि 164 के पास खुलेगा तो करीब करीब 150 पॉइंट का मूव हो जाएगा 300 पास पहुंचने में। तो 150 पॉइंट का मूव एक बड़ा मूव हो जाएगा, मतलब आज के समय में बड़ा मूव हो जाएगा। हालांकि निफ्टी के लिए 500-600 पॉइंट मूव बड़ा मूव माना जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से जैसे अभी कैश आने के बाद से चल रहा है, तो उस हिसाब से 100-150 पॉइंट भी मूव एक अच्छा मूव माना जाएगा। तो आप इस पर फोकस कीजिए, 150 से और 300 पे फोकस करिए। ठीक है, 300 से ऊपर जाएगा तभी आपको पॉजिटिव बनना है, ऊपर पूरा पॉजिटिव बनना है। हाँ, 164 पे रहता है, और 164 पे आपको रिटर्निंग थोड़ा सा रिवर्सल, जैसे कि कल आपको आप कल देखे होंगे, जैसे कल की आप ट्रेडिंग देखो, जैसे 300 पे था, 300 पे क्या हुआ? रिवर्सल एक दिखा छोटा सा, तो आप वहां से निगेटिव बन सकते थे। हालांकि सेल जो है 164 के बाद ज्यादा बनता है, लेकिन आप हाइयर सेल पे बनाए, तो वहां से सेल नीचे आने के लिए तो बन ही रहा है ना।
उसी तरह आज क्या है, 164 पे बनेगा तो आपको बाय के लिए बनेगा 300 तक, तो आप बाय के लिए टारगेट ले ही सकते हो, 150 पॉइंट तो बनेगा ही। तो ये चीज है, हालांकि पूरा पॉजिटिव अगर पोजिशनल ले रहे हो तो 300 के बाद ही पोजिशनल लेना। पोजिशनल इंट्राडे के लिए आप 164 पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, आप ऐसे काम कर सकते हो। तो आज यही रहेगा, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।